औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। वक़ील मन अबा क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नत व मन असानी फ़क़द अबा। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। एक मर्तबा आप भी दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। महफिल के आगाज ही में दरूद पाक पढ़ने की एक वजह यह भी है कि ये सारी गुफ्तगू हम सब ने बहुत ही अदब, मोहब्बत और अकीदत के साथ सुननी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को एहसान अजीम करार दिया है। और चूंकि हम इसी सिलसिले में यहां सब जमा हैं, तो मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि जितनी भी गुफ्तगू है वो आज आपने जाहरी कानों की बजाय दिल के कानों से सुननी है। आज की गुफ्तगू दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्यों, और दूसरे हिस्से में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसे। जहां तक मोहब्बत का ताल्लुक है, हम किसी भी इंसान से दो वजूहात की बिना पे मोहब्बत करते हैं। या तो उसके जाती औसाफ की वजह से या उसके एहसानात की वजह से। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत आपके जाती औसाफ की वजह से भी है और उम्मत पर आपके एहसानात की वजह से भी है। तो जहां तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ का ताल्लुक है, तो उम्मत में सबसे ज्यादा खूबसूरत और अपने जमाने का सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान नबी होता है। अगरचे पिछली सदी में एक शख्स ने नबूवत का झूठा दावा किया, उसकी तो शक्ल देखने को भी जी नहीं चाहता, इंतहाई बदसूरत, आंखें भी उसकी पूरी नहीं खुलती थीं। ना जाने कहां से शैतान ने वरगलाया और उस कमीने ने नबूवत का दावा कर दिया। वगरना याद रखें, यहां चूंकि बच्चे बैठे हैं, इस सबक को पक्का कर लें कि जो नबी होता है वो अपने जमाने का और अपनी पूरी उम्मत का सबसे खूबसूरत इंसान होता है। एक सहाबी गवाही देते हैं, रजी अल्लाह ताला अन्हो, कहते हैं एक रात 14वीं का चांद निकला हुआ था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेरे सामने थे। कहते कभी मैं आसमान पे चांद को देखता और फिर मैं आपके चेहरे अनवर की तरफ देखता, फिर मैं चांद की तरफ देखता,
फिर आपके चेहरे मुबारक की तरफ देखता, बिल आखिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक चांद से कहीं ज्यादा रौनक है, चांद से कहीं ज्यादा नूरानी है। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर। ए खूबसूरती वाले, ए इंसानियत के सरदार, चांद भी तेरे चेहरे की रोशनी से रोशनी हासिल करता है। इसी तरह हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो, नात गो शायर, बड़ी खूबसूरत बात बयान करते हैं। अर्ज करते हैं, व अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी व अजमलु मिन कलम तालिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। कहते हैं कि आपसे ज्यादा खूबसूरत मेरी आंख ने नहीं देखा, आपसे ज्यादा हसीनो जमील किसी औरत ने नहीं जना। आपको यूं तख्लीक किया गया है गोया जैसे आप खुद तख्लीक होना चाहते थे, और हर ऐब से पाक आपको तख्लीक किया गया है। इसी तरह हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की मां भी गवाही देती है। अर्ज करती हैं कि अगर वो औरत जलीखा, अगरचे हमारे यहां उसे जुलेखा कहा जाता है, लेकिन इसका सही लफ्ज है जलीखा, वो और उसकी सहेलियां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फरिफ्ता हो गई थीं, तो उसी पेराए में उसी बात को सामने रखते हुए हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं, लवाही जलीहा लौ रअयना जबीनहु लआसरना बिलक़त्इल क़ुलूब अलल ऐदी। अर्ज करती हैं कि अगर जलीखा और उसकी सहेलियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबीन को देख लेती तो वो अपने हाथों की बजाय अपने दिलों पर छुरियां चला लेती। इतने खूबसूरत, इतने हसीनो जमील है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह आपके अखलाक करीमाना के बारे में तो अल्लाह ताला ने भी गवाही दी है। इरशाद फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला तरीन मर्तबे पर फायज हैं। अब अंदाजा करें, जिसके अखलाक की गवाही खुद कायनात का रब दे रहा हो, उसके अखलाक कितने आली, कितने अजीमुल मर्तबत होंगे। यही वजह है कि जब हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में हमें बताएं, तो आप इरशाद फरमाती हैं, काना खुलुकुहु अल कुरआन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कुरआन थे। इसी तरह हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो, क्या मुकाम है आपका, 10 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है। हम चाह के भी उनके मुकाम को पहुंच सकते हैं। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो अगर उस जमाने में किसी सवारी पे सवार हुए और उस सवारी के कदमों पे लगने वाली रेत भी आज के बड़े से बड़े वलीउल्लाह से कई गुना अजीम है, उनके मुकाम को नहीं पहुंचा जा सकता जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मिली है, आपका साथ मिला है और फिर आप पर ईमान भी लेके आए। तो अनस बिन मालिक गवाही देते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हो
कहते हैं मैंने 10 साल अल्लाह के रसूल की खिदमत की है, कभी उन्होंने मुझे उफ तक नहीं कहा। ये गुलाम गवाही दे रहा है। हम तो गुलाम को कमतर समझते हैं, हम तो गुलाम को हकीर समझते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बिहस्बिम्रिइम मिनश्शर्रि अन यहकिर अखाहुल मुस्लिम, किसी इंसान के कमतर होने के लिए यही काफी है कि वो अपने मुसलमान भाई को कमतर समझे, अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे। तो गुलाम हो के गवाही दे रहा है कि मैंने 10 साल अल्लाह के रसूल की खिदमत की है, इस अरसे में आपने कभी मुझे उफ तक नहीं कहा, ना ये कहा कि ऐसा क्यों किया, ना ये कहा कि ऐसा क्यों नहीं किया। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि आला तरीन अखलाक के मर्तबे पे फायज हैं, ये सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम मजमाइन को जो अखलाक के करीमाना मिले हैं, ये सब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक सहाबा में तकसीम कर दिए। जब सहाबा कराम इतने आला मर्तबे पे फायज हैं, तो फिर जिनसे उन्हें अखलाक मिले हैं वो खुद कितने आला मर्तबे पे फायज हों। इसी तरह ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ का तज़किरा, आपकी खूबियों का तज़किरा। जहां तक आपके एहसानात का मामला है, तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को भी शुमार नहीं कर सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि तमाम अंबिया को बहुत ज्यादा तकालीफ और मसाइब का सामना करना पड़ा, लेकिन उन सब अंबिया में मुझे सबसे ज्यादा तकालीफ पहुंचाई गई, लेकिन मैंने उन तकालीफ को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया कि क़यामत में मेरी उम्मत के लिए आसानी हो। इतने शफीक व रहीम पैगंबर। इसी तरह आपकी आदत मुबारका थी कि आप रात को आपने 2 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में आराम किया करते थे, सो जाया करते थे, और एक हिस्से में अल्लाह की इबादत किया करते थे। इतना लंबा क़याम करते कि पाए मुबारक में वर्म आ जाता। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तो आपसे राजी हो चुका है, वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, अल्लाह तो आपसे राजी हो चुका है, फिर आप इतना ज्यादा खुद को तकलीफ में क्यों डालते हैं, इतनी मुशक्कत क्यों बर्दाश्त करते हैं। फरमाया अवला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। और इस तरह फरमाया कि मैं चाहता हूं कि मेरी उम्मत के लिए आसानी हो। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेटा इब्राहिम था, जो हजरत मारिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से पैदा हुआ। आपको बड़ी मोहब्बत थी उससे। वो मदीना में नहीं, मदीना के मज़ाफात में रहता था, रज़ाअत के लिए किसी औरत के पास था। अल्लाह के रसूल बाकायदा सफर करके उससे मिलने के लिए जाया करते थे। अब जब वो फौत हो गए तो अल्लाह के रसूल ने अपने हाथों पे उठाया हुआ है और आप ज़ारो कतार रो रहे हैं। जाहिर है बाप बेटे से मोहब्बत करता है, बेटे की मोहब्बत इंसान की फितरत में दाखिल होती है। आप उसे अपने हाथों पे उठाए हुए हैं और रो रहे हैं। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब आपका ज़ारो कतार रोना देखा तो अर्ज करती हैं कि ए अल्लाह के रसूल, मैं जानती हूं कि अल्लाह ताला ने हर पैगंबर को एक दुआ का हक दिया है, जो दुआ मांगे तो अल्लाह रद्द नहीं करता। आप अल्लाह से अपना बेटा क्यों नहीं मांग लेते। कहा नहीं आयशा, मैंने वो दुआ क़यामत के लिए अपनी उम्मत के लिए संभाल रखी है, मैं अभी नहीं मांग सकता। इसी तरह जब आप पे जांकनी का आलम था, बिस्तर मर्ग पे थे, तो बड़ी तकलीफ में मुब्तला थे, क्योंकि बहुत सख्त बुखार था। रवायात में आता है कि कपड़ा गीला करके आपके माथे मुबारक पे रखा जाता था, कपड़ा खुश्क हो जाता था, लेकिन बुखार में कमी नहीं आती थी।
वो नमाज जिसके बारे में आपने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सला, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। नमाज पढ़ने के लिए भी खुद मस्जिद नबवी तशरीफ लेकर नहीं जा सके। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो के कांधों का सहारा लेकर आप मस्जिद में पहुंचे और बैठ के नमाज अदा की। गोया बड़ी तकलीफ में मुब्तला थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आपका जी चाहा कि मैं मिसवाक करूं, तो आपने मुझे इशारतन कहा कि मैं मिसवाक करना चाहता हूं। तो अल्लाह, हजरत आयशा कहती हैं, मैंने मिसवाक ली और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दी, लेकिन इतनी तकलीफ में मुब्तला थे कि दांतों से मिसवाक नर्म नहीं करने हुई। तो जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा तो फौरन आपसे मिसवाक ले ली, अपने दांतों में नर्म करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक करने के लिए दी। अब इस मौके पे अल्लाह ताला हजरत जिब्राईल अमीन और हजरत इज़राइल अलैहिमुस्सलाम को भेजते हैं कि जाओ और पैगंबर से पूछ के आओ, वापस आना चाहते हैं तो आ जाएं। अब अल्लाह के रसूल चाहते तो फौरन कहते हाँ मेरी जान हाजिर है, मैं अल्लाह के पास जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन उस मौके पर भी जब शदीद तकलीफ में मुब्तला थे, चाहते तो अल्लाह से फौरन हाजिर होकर तकलीफ से छुटकारा हासिल कर सकते थे। उस मौके पर भी कहा नहीं जिब्राइल, पहले अल्लाह के पास जाओ और पूछ के आओ मेरी उम्मत के साथ कैसा मामला करेगा। हजरत जिब्राइल वापस जाते हैं और ये पैगाम लेके आते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तेरी उम्मत का साथ दूंगा। कहा अब जान हाजिर है, अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला। अब अल्लाह ही का साथ सबसे आला और अरफा है। लेकिन इस मौके पे हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आखिरी अल्फाज जो आपकी जुबान अतहर से निकल रहे थे वो थे अस्सलातु वमा मलकत ऐमानुकुम, अस्सलातु वमा मलकत ऐमानुकुम। नमाज और अपने मातहत लोग, नमाज और अपने मातहत लोग, यानी इन दोनों की तुम्हें वसीयत कर रहा हूं, इन दोनों का ख्याल रखना। और सिर्फ यही नहीं, जब कल क़यामत का मंजर होगा तो कुरान कहता है जब क़यामत बर्पा होगी तो इंसान अपने भाई से दौड़ेगा, अपनी मां से दौड़ेगा, अपने बाप से दौड़ेगा, अपनी बीवी से दौड़ेगा, अपने दोस्तों से दौड़ेगा, अपनी औलाद से दौड़ेगा। कोई शख्स इन रिश्तेदारों के भी पास नहीं आना चाहेगा, इसलिए कि हर किसी को अपनी अपनी हालत की परवाह होगी। हदीस मुबारका में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी कह रहे होंगे या अल्लाह आज मुझ पे रहम करना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी, हूद अलैहिस्सलाम भी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया होने के बावजूद कह रहे होंगे या अल्लाह मुझ पे रहम करना। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, यहां तक के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी कह रहे होंगे या अल्लाह रहम करना, या अल्लाह रहम करना। लेकिन इस मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा रेज होंगे। हदीस में आता है आपने फरमाया मैं उस दिन इतना लंबा सजदा करूंगा, इससे पहले मैंने इतना लंबा सजदा नहीं किया होगा। उस दिन मैं अल्लाह से इतनी लंबी दुआ करूंगा, इससे पहले मैंने इतनी लंबी दुआ नहीं की होगी। बिल आखिर अल्लाह ताला फरमाएगा ऐ मेरे हबीब सर उठाइए, मांगिए क्या मांगते हैं। तो मैं कहूंगा या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए आसानी करना, या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए आसानी करना। गोया नबी पाक के भी इतने एहसानात हैं कि शुमार नहीं किया जा सकता। इन एहसानात का तकाजा क्या है? एहसानात का तकाजा ये है कि हर रिश्ते नाते और कायनात की हर चीज से बढ़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए। आपने इरशाद फरमाया, जरा दिल पे हाथ रख के सुनिएगा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से भी यही अल्फाज निकले थे। तब सुनने वाले सहाबा कराम थे, आज आप लोग सुन रहे हैं। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। तुम में से कोई ईमान वाला ही नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसके वालिदैन
उसकी औलाद और दुनिया के तमाम इंसानों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। एक मर्तबा हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो आपका हाथ पकड़ते हैं, अल्लाह के रसूल का दस्ते मुबारक पकड़ते हैं और फरते मोहब्बत में कहते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, मां सिवाय अपनी जान के मैं आपसे हर चीज से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा, उमर सुन ले, जब तक तू अपनी जान से भी बढ़ के मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, अल्लाह के रसूल सुन लें, आज के बाद अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूं। कहा, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों पर उनकी जानों से भी ज्यादा हक रखते हैं। गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों की जानों से भी ज्यादा अजीज हैं। तो पता यह चला कि आपके औसाफ और आपके एहसानात का तकाजा यह है कि हर रिश्ते नाते से बढ़कर आपसे मोहब्बत की जाए। अब देखना यह है कि मोहब्बत कैसे की जाए। तो जहां सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम मजमाइन हमारे लिए मेयारे हक हैं, इसी तरह मोहब्बत करने के मामले में भी सहाबा कराम ही की जिंदगियां हमारे लिए मयार की हैसियत रखती हैं। तो चंद नमूने, बल्कि चंद नगीने आपकी खिदमत में अर्ज करने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमा रहे हैं। क्या खूबसूरत मंजर है कि सहाबा कराम ने रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने अपने हाथों को फैलाया हुआ है और उस वजू के पानी को लेते हैं और अपने जिस्म पे मलते जाते हैं। गोया वजू के पानी का एक कतरा भी नाली में नहीं गिरने देते, अपने हाथों में लेते हैं और अपने जिस्म पे मलते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारे सहाबा से कहा कि तुम्हें ऐसा करने से क्या मिलेगा। सहाबा कराम कहने लगे, अल्लाह के रसूल, हमारा ईमान है कि वजू के पानी के ये कतरे जिस्म के जिस जिस हिस्से पर लग जाएंगे उस हिस्से पे जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। मानना कि आज वो वजू का पानी तो हमें मुयस्सर नहीं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, आपकी सीरत मुबारका तो हमारे पास मौजूद है, जिसको अपनाकर यकीनन हमारे ऊपर भी जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। मैं नहीं कहता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से सुने। फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, मेरी सारी की सारी उम्मत जन्नत में चली जाएगी सिवाय उनके जो इनकार कर दें। जिस तरह आप हैरान हो गए कि जन्नत में जाने से भी भला कोई इनकार कर सकता है, इसी तरह सहाबा भी हैरान हुए। वकीला, कहने लगे, मन अबा, कौन इनकार करेगा। फरमाया, मन अताअनी दखलल जन्नत व मन असानी फकद अबा, जिसने मेरी फरमा बरदारी की वो जन्नत में दाखिल हो गया और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। इसी तरह फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फिल जन्नह। हकीकी मोहब्बत क्या है, हम जानना चाहते हैं ना कि मोहब्बत कैसे करनी है। तो अल्लाह के रसूल ने खुद इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती, जिसने मेरी हर हर सुन्नत से मोहब्बत की, फकद अहब्बनी, तो हकीकत में उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी, और जिसने मुझसे ऐसी मोहब्बत की, काना माइया फिल जन्नह, वो जन्नत में मेरे साथ होगा, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो इसलिए आज हमारे पास सुन्नतें तो मौजूद हैं जिसको अपना कर यकीनन हम भी जन्नत में दाखिल हो सकते हैं।
और जहन्नम को खुद पे हराम कर सकते हैं। अब जरा गौर कीजिए कि सहाबा कराम की मोहब्बतों का यह आलम था कि वो अल्लाह के रसूल के जिस्म मुबारका से लगने वाले वजू के पानी को भी नाली में नहीं गिरने देते थे। और आज हमारी मोहब्बतों का यह आलम है कि हम अल्लाह के रसूल की इंतहाई मुबारक सुन्नत को रोजाना काट के नाली में फेंक देते। कहां वो मोहब्बतों का वो आलम कि अल्लाह के रसूल के वजू के पानी को भी नाली में नहीं गिरने दिया, और कहां हमारी मोहब्बतें कि रोजाना आपकी मुबारक सुन्नत को नाली की नजर कर देते। इस उम्मत के हाल पे कितना अफसोस किया जाए जो कायनात के सबसे खूबसूरत इंसान जैसा चेहरा बनाना नहीं चाहते। इसी तरह हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह के रसूल से बड़ी मोहब्बत करते थे। जब अजान देते और अजान में ये अल्फाज आते, व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की तरफ देखा करते थे। लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, अब अजान का वक्त हुआ, बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी हिम्मत की, खुद को हौसला देते हुए अजान देना शुरू की। अब जब फिर यही अल्फाज आए, व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्द खाकी सामने पड़ा हुआ था, ज़ारो कतार रोना शुरू हो गए। बड़ी मुश्किल से अजान मुकम्मल की। इतनी मोहब्बत करते थे, कहते थे कि अब अल्लाह के रसूल मदीना में नहीं रहे, हर चीज में आपकी मोहब्बत की, आपकी यादें हैं, मैं मदीना में मजीद नहीं रह सकता। एक एक लम्हा रोते थे कि अब अल्लाह के रसूल के बगैर भला मदीना में कैसे गुजारा हो सकता है। बिल आखिर फैसला किया, मदीना से दूर चले गए। कुछ अरसा गुजरा, अल्लाह के रसूल ख्वाब में तशरीफ लाए। ख्वाब में बिलाल से कहते हैं, बिलाल नाराज हो गए हो, तुमने मिलना ही छोड़ दिया। सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया बिलाल ने, फौरन सवारी तैयार की, मदीना तैयबा पहुंचे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे हाजिरी दी और वहां जाके दरूद सलाम का नजराना पेश किया। अल्लाह ताला हम सब को भी ये तौफीक बख्शे, हम सब भी जल्द अज जल्द रोज़ा रसूल पे जाके दरूद सलाम के नजराने पेश करें। तो बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जरा मुझे बताएं तो सही कि जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा। जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा। ये सवाल करने वाला अफ्रीका का रहने वाला हबशी नस्ल का एक काला स्याह गुलाम है। वो गुलाम है कि जो गुलामी की इंतहाई पस्ती की, नागवारी की जिंदगी बसर कर रहा था। ये तो कुर्बान जाएं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, जिन्होंने खरीद के अल्लाह के रस्ते में उन्हें वक्फ कर दिया। अब बिलाल गुलाम हबशी नस्ल के काले स्याह रंग वाले सैयदुल अंबिया इमामुल मुरसलीन से सवाल करते हैं कि जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाल तू सबसे पहले जन्नत में जाएगा। बिलाल तू सबसे पहले जन्नत में जाएगा। यकीन जाने बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो से कदमों से लगने वाली रेत को भी हम सुरमा बना के अपनी आंखों में लगाएं। इतना बड़ा मुकाम, इतना बड़ा मुकाम। लेकिन ये सारा मुकाम मिला है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत की वजह से मिला है। आज हमें भी ये मुकाम मिल सकता है। हम भी चाहें तो हमारा मुकाम ऊंचा हो सकता है, लेकिन वो उस सूरत में होगा जब हम भी बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसी मोहब्बत करने की कोशिश करेंगे, उनकी मोहब्बत की नकल उतारने की कोशिश करेंगे।
तो अल्लाह के रसूल, मैं जन्नत में कैसे जा सकता हूं? आपसे भी पहले भला मैं कैसे जा सकता हूं? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, बिलाल, मैं उस दिन अल्लाह ताला अन्हु, ये किसी लश्कर कशी के लिए गए, रस्ते में गिरफ्तार कर लिए गए, कैदी बना लिए गए, मक्का ले गए, मक्का में इन्हें कैद में रखा गया, लेकिन ये इस्लाम को छोड़ते ही नहीं थे। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से सरे मुंह इनहराफ करने के लिए तैयार नहीं होते थे। बिल आखिर मक्का वालों ने, काफिरों ने फैसला किया कि खुबैब रजी अल्लाह अन्हो को आखिरकार सूली पे लटकाया जाए, सूली पे लटकाया जाए। आखिरकार सूली पर लटकाया गया। कोई छुरी से उनको जख्म देता, कोई तलवार से उनको घाव पहुंचाता, कोई नेजे से उनको जख्म देता। ये जब सारे जख्म और सारी तकलीफें हजरत खुबैब रजी अल्लाह अन्हो को पहुंचाई जा रही थी, तो एक बदबख्त ने सवाल किया कि खुबैब, अब तो तू चाहता होगा कि तेरी जगह मोहम्मद होते और तू बच जाता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, अल्लाह की कसम जिसके कब्जा कुदरत में खुबैब की जान है, मैं कभी ये गवारा नहीं करता कि मोहम्मद को मेरी जान के बदले कांटा भी चुभे। कहां वो मोहब्बतों का ये आलम कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कांटा चुभना भी गवारा नहीं करते, और कहां आज हमारी मोहब्बतें हैं कि एक मुल्क ने सरकारी सतह पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है और हम आराम से अपनी जिंदगी में मशगूल हैं। हम आम जिंदगी अपने मामूलात गुजार रहे हैं। एक मौलवी साहब पिछली सदी में गुजरे हैं। वो कहते मुझे बिहाड़ी में कोई सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस थी, सीरतुन नबी की महफिल थी। मुझे दावत दी गई कि आप आएंगे बयान करने के लिए। कहते मैंने हामी भर ली और वक्ते मुकर्रा पर ट्रेन के ज़रिए से मैं बिहाड़ी पहुंचा, तो वहाँ लोग पहले से मेरा इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। कहते उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया और मुझे खिदमत के लिए लिफाफा हाथ में पकड़ाते हुए कहने लगे कि मौलवी साहब, आप वापस चले जाएं, हम आपका बयान नहीं करवा सकते। मौलवी साहब कहते मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई मैं इतनी दूर से जो सफ़र करके आया हूँ, मैं बयान के लिए आया हूँ, और तुम साफ इनकार कर रहे हो कि मैं बयान नहीं कर सकता। आखिर मैं इतनी दूर से आया हूँ, मेरा सवाल करना बनता है, बताओ तो सही मेरा बयान क्यों नहीं करवाते। कहने लगे अब जब आपने पूछ ही लिया है तो बात यह है कि हमारी बस्ती में, हमारे गांव में अक्सरियत कादियानियों की है, और उन्होंने हमें धमकी दी है कि खबरदार तुमने सीरतुन नबी पे कॉन्फ्रेंस करवाई, जलसा करवाया, तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो मौलवी साहब आप वापस चले जाएं, हम आपका बयान नहीं करवा सकते। मौलवी साहब कहने लगे भाई अगर बात मेरे और तुम्हारे दरमियान होती तो शायद मैं तुम्हारी बात मान लेता। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का सवाल आ गया है, अब तो लाजमी बयान करके ही जाऊंगा। वो कहने लगे आप जिद ना करें, आप तो चले जाएंगे, पीछे हमें भुगतना पड़ेगा। कहने लगे अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारे इलाके में कोई डाकू और कोई बड़ा रोबो दबदबे वाला इंसान है जिससे सारे डरते हो। कहने लगे हाँ, साथ ही बस्ती में एक नूरा डाकू रहता है, कहा मुझे उसके पास ले चलो। वो मौलवी साहब को लिए नूरे डाकू के पास पहुंचे, तो नूरे डाकू ने जब मौलवी को देखा तो कहने लगे खैर है आज मौलवी आए हैं, खैर है आज मौलवी आए हैं। तो ये मौलवी साहब कहने लगे ओए नूरे डाकू, हम तेरे पास नबी की इज्जत का सवाल लेके आए हैं। वो फौरन खड़ा हुआ और कहने लगा मैं डाकू जरूर हूं, बेगैरत नहीं हूं, अगर नबी की इज्जत का सवाल है तो मैं भी कुर्बान होने के लिए तैयार। मौलवी साहब ने कहा करना कुछ नहीं, तुमने सिर्फ पहरा देना है और हम बयान करेंगे। उसने पहरा दिया, खूबसूरत बेहतरीन बयान हुआ और मौलवी साहब वापस चले गए। मौलवी साहब कहते हैं कुछ अरसा गुजरा, चंद महीने गुजरे, तो एक शख्स मेरे पास आया, बड़ा खूबसूरत अमामा पहना हुआ था, दाढ़ी रखी हुई थी, बड़ा नूरानी चेहरा।
तो मैंने पूछा आप कौन हैं और किस लिए आए हैं? तो ये कहने लगे कि मौलवी साहब मैं नूरा डाकू हूं, मैंने आपके बयान पे पहरा दिया था और मैं उस रात सो गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए, मुझे सीने से लगाया और मेरे माथे पे बोसा देते हुए कहा कि आज मैं मोहम्मद